नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग की। अब तक हमने श्रद्धा सर्ग के बारे में जाना कि मनु हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर विचार मंथन में लीन है। उसके सामने उथल पुथल मची हुई है। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। संसार में कोई भी सजीव और निर्जीव चीजें कहीं भी दिखाई नहीं देती। चारों तरफ जल ही जल। ऐसे में श्रद्धा आकर के मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। एक ऐसे मनुष्य जिसका सब कुछ लुट गया हो, खो चुका हो, और अचानक उसे किसी आशा की किरण नजर आए, उसके मन में क्या अनुभूति होगी। मनु के मन में भी ठीक उसी प्रकार की श्रद्धा को देकर के वचनों को सुनकर के अनुभूति हुई। मनु श्रद्धा के सवाल का जवाब देता है कि मैं एक ऐसा उलझा हुआ प्राणी हूं जो अपने आप को सुलझने का प्रयास करता हूं, लेकिन जितना मैं सुलझने की कोशिश करता हूं उतना उलझता चला जाता हूं। देवों की अंतिम संतान मनु अपने सामने एक सुखद साम्राज्य को खो देता है। अपने सुंदर अतीत को वो खत्म कर देता है नियति के कारण, और अब भविष्य में कोई आशा उसे नजर नहीं आती। उसके जीने का कोई आधार उसे नजर नहीं आता। वो अपने उलझनों के बारे में मनु को श्रद्धा को बताता है, और बताने के बाद में वो श्रद्धा से पूछता है कि पतझड़ समान मेरे जीवन में बसंत का काम करने वाली तुम कौन हो, कहां से आई हो, और यहां पर क्या कर रहे हो। श्रद्धा मनु से कहती है, और वो जब अपने मुंह से कुछ उच्चारण करती है तो मनु के हृदय को आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोयल बोल करके पुष्प को ये संदेश दे रही हो कि बसंत का आगमन हो गया है। मनु से श्रद्धा कहती है कि मुझे ललित कला के बारे में जानने का शौक था। मैं गांधार देश की रहने वाली हूं, और वहां से इसी खोज में मैं विचरण करने लगी ललित कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन खोजते खोजते मुझे पृथ्वी पर अनेक विस्मयकारी चीजें प्राप्त हुई, जिससे मेरी जिज्ञासा और ज्यादा जागृत हो गई, और मैं उस सुंदर वस्तुओं के सत्य को जानने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने लगी। और ऐसा करते करते मैंने सामने देखा कि हिमालय पर्वत खड़ा है। मेरे मन को इस तरह का आभास हुआ कि ये पृथ्वी के माथे पर सलवट शिकन किस तरह की है। श्रद्धा ने हिमालय पर्वत को पृथ्वी का माथा कहा है, सर कहा है। जिस प्रकार एक मनुष्य किसी चिंता में लीन रहता है, किसी परेशानी में होता है, और परेशानी में होने के कारण उसके माथों पर सलवटें लकीरें आ जाती हैं। हिमालय पर्वत के उभारों को देख करके मनु श्रद्धा के मन में भी यही विचार आया कि आखिर पृथ्वी के हृदय में क्या पीड़ा है, और उस पीड़ा के कारण ये सलवटें ये हिमालय पर्वत के रूप में खड़ी है। अब आगे मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान सजग हो करता था संकेत
चेतना मचल उठी अनजान। मधुरिमा कहते हैं सुंदरता को। सोया गुप्त, सजग स्पष्ट रूप से, चेतना भावना या मन मचल उठी, आग्रह करने लगी अपने आप से, अनजान भोली बन करके। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान। श्रद्धा मनु से कहती है कि वो यहां किस तरह पहुंची है। हिमालय मुझे स्पष्ट रूप से संकेत करता हुआ प्रतीत हुआ कि सजग हो करता था संकेत, सजग होकर के स्पष्ट रूप से ये संकेत करता हुआ मुझे प्रतीत हुआ कि मदिरमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, कि उसकी मौन सुंदरता भगवान का कोई महान और गुप्त संदेश है। ऐसा आभास हुआ श्रद्धा को हिमालय पर्वत को देख करके कि हिमालय पर्वत उसे कोई संकेत देना चाहता है, कोई गुप्त संदेश देना चाहता है, और उस गुप्त संदेश में, उसकी मौनता में भगवान का कोई महान और गुप्त संदेश छिपा हुआ है। इस विचार से चेतना मचल उठी अनजान। मेरी चेतना, मेरा मन विचार करते हुए, मेरा भोला मन उन चीजों को जानने के लिए, जिज्ञासा को जानने के लिए मेरा भोला मन तड़प उठा, और मैं उस हिमालय पर्वत के कारण पृथ्वी के हृदय के अंदर दबे हुए दर्द को जानने के लिए, उनकी पीर को जानने के लिए, उनकी पीड़ा को जानने के लिए यहां तक चली आई। आगे, बड़ा मन और चले ये पैर, बड़ा मन और चले ये पैर, सैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी ये देख, हाय कितना सुंदर संभार। श्रृंगार कहते हैं रमणीयता को, सुंदरता को। आंख की भूख, नेत्रों की तृष्णा या नेत्रों की प्यास, संभार सामग्री, दृश्य। श्रद्धा मनु को बताती है कि जब मुझे ऐसा लगा कि हिमालय पर्वत स्पष्ट रूप से कोई संकेत कर रहा है, उसकी मौन सुंदरता में भगवान ने कोई गुप्त संदेश छोड़ रखा है, और उस गुप्त संदेश को जानने के लिए मेरा मन, मेरा भोला मन तड़प उठा, और उसे निकटता से देखने के लिए मैं यहां चली आई। आगे, मन में उत्साह उठते ही बड़ा मन और चले ये पैर, मन में उत्साह उठते ही मेरे पैर अपने आप हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़े। सैल मालाओं का श्रृंगार और पर्वत की रमणीय चोटियों, सुंदर चोटियों को देखकर, जिसमें अनेक प्रकार के अनगिनत सुंदर दृश्य भरे हुए हैं, आंख की भूख मिटी ये देखा कितना सुंदर संभार। मेरे नेत्रों की सारी तृष्णा, सारी प्यास पूरी हो गई उन सारी चीजों को देख करके। जैसे ही मैं हिमालय पर्वत की तरफ, मेरे कदम अपने आप बढ़ते चले गए, और मैंने पृथ्वी की सुंदरता को जाना, प्रकृति को जाना, इन सुंदर रमणीय चोटियों को मैंने जाना, देखा, और उन चोटियों में अनगिनत सुंदर, एक से बढ़कर एक मनोरम दृश्यों को मैंने देखा। उन सारी चीजों, सारे दृश्यों को देख करके मेरी आंखें, जिन्हें देखने के लिए प्यासी थी, उनकी प्यास मिट गई। ये सब श्रद्धा इसलिए कह रही है
कि वो मनु ने जब श्रद्धा से जाना कि तुम कौन हो और कहां से आई हो और यहाँ क्यों आई हो, श्रद्धा यहां आने का कारण बताना चाह रही है। उसकी शुरुआत वो इसलिए करती है कि उसके मन में एक जिज्ञासा थी ललित कलाओं की कला के बारे में जानने की, और उन ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो किसी विद्वान ऋषि महर्षि को के पास जाना चाहती थी। लेकिन विधि का विधान कुछ इस तरह का था कि ललित कलाओं को जानने के लिए कोई ऋषि और मुनि तो उसे नहीं मिला। इसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करने लगी, और विचरण करते 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 वो उस जगह पर पहुंच गई जहां मनु गहन मुद्रा में, गहन चिंतन स्थिति में बैठा हुआ है। उन्होंने वहां पर जाकर के प्रकृति के एक से बढ़कर एक सुंदर दृश्यों को देखा, जिन दृश्यों को देख करके उनकी आंखें हमेशा जिज्ञासा किया करती थी। हिमालय पर्वत को देखा, उन्हें धरती की पीड़ को देखा। उनको लगा कि हिमालय पर्वत मात्र एक पर्वत नहीं है, बल्कि ये इस पृथ्वी का मस्तक है, और इस पर्वत पर जो सलवटें पड़ी हुई हैं, जो उभार लगे हुए हैं, वो उभार नहीं है बल्कि पृथ्वी के माथे पर कोई सिकन है, कोई चिंता है, जिस चिंता के कारण वो वेदना से, वो दर्द से, वो दुख से तड़प रही है। और उस चिंता की जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रद्धा हिमालय पर्वत को और नजदीक से देखना चाहती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे वो सारी चीजें, वो सारी संपदा जो पृथ्वी अपने आप में समेटे हुए थी, हिमालय पर्वत पर जाने पर उन्हें ज्ञात हुआ, जिन चीजों को कभी जीवन में उन्होंने आज तक नहीं देखा था, वो सारी चीजों की जानकारी उन्होंने उस हिमालय पर्वत से प्राप्त की। उनके नेत्र जिन चीजों को देखने के लिए तड़प रहे थे, वो सुंदर मनोरम दृश्य देख करके उनकी प्यासी आंखें तृप्त हो गई, और उनकी जिज्ञासा और नई चीजों को देखने के लिए बढ़ती चली गई। इस तरह श्रद्धा मनु को अपने आने का कारण बताती है। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।